अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशन का पार्ट 6 है और टाइटल है प्रॉब्लम इन आवर सोसाइटी एंड इट्स सॉल्यूशन। सबसे बड़ा घम तो ये है कि जाहिल माशरे की आवाम को इस बात का इल्म ही नहीं होता कि वो ज़वाल पजीर हैं भी कि नहीं, और इनकी ज़रूरियात सिर्फ़ और सिर्फ बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी तक ही महदूद रहती हैं। रोटी, कपड़ा और मकान का नारा ऐसे ही नहीं मकबूल हुआ था, बल्कि इसके पीछे पूरी तारीख है। माशरा तब ही तरक्की करता है जब माशरे का हर एक फ़र्द उसकी तरक्की में अपना किरदार अदा करे। एक नाकाम माशरे में एक फ़र्द सिर्फ़ और सिर्फ अपनी ज़ात का फ़ायदा सोचता है। अगर हम आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर गौर करें तो साफ साफ नज़र आता है कि आपने उम्मत को मुत्तहिद किया, यूनाइट किया। यानी आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि उम्मत जिस्म वाहिद की तरह है कि जिसके एक हिस्से में तकलीफ़ हो तो सारा बदन वो तकलीफ़ महसूस करता है। दर्जी हो, मोची हो, लोहार हो, डॉक्टर हो, फौजी हो, चपड़ासी हो, टीचर हो, तालिबे इल्म हो, माँ बाप हो, चौकीदार हो, मतलब कोई भी हो, अगर वो तकलीफ़ में है तो बाकी उम्मत उसकी मदद करेगी और उसके मसाइल को हल करेगी। इस तरह के रवैये से एक कौम मुत्तहिद होती है, मजबूत होती है और फिर तरक्की करती है। मगर जब किसी कौम में हर फ़र्द को बस अपनी ही तरक्की अजीज़ हो तो फिर वो कौमें बर्बाद होती हैं। अकरबा परवरी यानी कि नेपोटिज़म और पसंद के बंदे को तरक्की देना मतलब कि फेवरेटिज़म, ये करप्शन यानी बद इखलाकी की बुनियाद है। आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो आला इखलाक रखता हो। तो क्या एक करप्ट इंसान जो कि फेवरेटिज्म एंड नेपोटिज्म करता है, क्या वो आला इखलाक वाला हो सकता है? जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो किसी और का हक मारता है और बद इखलाकी करता है। अगर मुख्तसर बात की जाए तो हमारा माशरा बद इखलाकी का शिकार है। हमको मालूम ही नहीं कि इखलाक क्या होते हैं। मेरे नज़दीक हर मुसलमान को सीरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर लिखी जाने वाली कम से कम 10 किताबें लाजमी पढ़नी चाहिए। मैं भी इंशाल्लाह ये फ़िगर बहुत ही जल्द कंप्लीट कर लूँगा। कुछ पढ़ ली हैं, जैसे अल्लामा शिबली नुमानी की किताब है और क़य्यूम निज़ामी की किताब है मामलात रसूल, बहुत ज़बरदस्त किताबें हैं। और अगर नहीं पढ़ सकते तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर कम से कम 100 बयान जो कि सीरत पर हैं सुन लेने चाहिए ताकि इखलाकियात का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। खैर, आजकल हमारे माशरे में मिलावट, रिश्वत, सूदखोरी, इख्तियार का गलत इस्तेमाल करना, लड़का और लड़की के गैर इखलाकी ताल्लुकात और बुराई को बुराई ना समझना, ये सब बीमारियां मौजूद हैं। हम चूँकि तालीम को कारोबार बनाया हुआ है इसलिए हम वहाँ से मुस्बत नताइज नहीं हासिल करते। मेरे नज़दीक प्राइमरी से ही रोबोटिक्स और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, सहाबा की सीरत और अहले बैत की सीरत, ये सब लाजमी होनी चाहिए, वरना माशरा तबाही और बर्बादी की तरफ जा सकता है। तो अगर हमने इसको रोकना है तो हमें ये इक़दाम करने पड़ेंगे, और अगर ना रोका तो हम बर्बाद हो जाएंगे। इसके अलावा हम मुसलमान तो हैं मगर मोमिन नहीं, लेकिन इस पर अलहदा से बात करेंगे। माशरे को दुरुस्त करने के लिए ज़रूरी है कि हम मसाइल का हल तलाश करें और उनसे भागने की बजाय हम देखें कि किस तरह से हम अपने मौजूदा रिसोर्सेज के अंदर इन सारे मसाइल को हल कर सकते हैं। तो माशरे को दुरुस्त करने के लिए ज़रूरी है नंबर 1, निज़ाम तालीम, सोशल मीडिया एंड प्रिंट मीडिया को कंट्रोल किया जाए और हुकूमत सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, डेलीमोशन है, वहाँ पर उसको मॉनिटर करे और वहाँ से जो नफ़रत का मवाद है और इस तरह की गैर ज़रूरी चीज़ें उनको यानी कि रोका जाए। मैं जानता हूँ कि इंटरनेट को कंट्रोल करना मुश्किल है मगर नामुमकिन नहीं है। नंबर 2, स्कूल, कॉलेज और स्कूल में प्राइमरी से ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा और अहले बैत को पढ़ाया जाए जो कि फ़िरका वारियत से पाक हो। पॉइंट नंबर 3, स्कूल के अलावा वो ऐसे प्रोग्राम बनाएं जहां पर हम इखलाकियात सीख सकें, और अर्तुगरल ड्रामे ने साबित किया कि हम अच्छा बनना चाहते हैं। नंबर 4, माओ के लिए प्रोग्राम्स बनाए जाएं, टीवी पर, सोशल मीडिया पर अपलोड किए जाएं, जहां पर बच्चों की नफ्सियात, माँ बाप के साथ बच्चों का रिश्ता, माँ के मसाइल, बाप के साथ बच्चों का रिश्ता, उसके मसाइल को दिखाया जाए और बच्चों से ताल्लुक़ को दिखाया जाए, मजबूत किया जाए। नंबर 5, नौजवान असल में शर्म हया कायम करने के लिए काम किया जाए, कोई झूठी जमीयत की तरह नहीं बल्कि सरकारी सतह पर। वीडियो देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।